बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति का मतलब ये होगा कि वस्तु का वेग परिवर्तन एक समान दर से हो रहा हो। वस्तु का वेग परिवर्तन एक समान दर से हो रहा हो तो उसे कहेंगे एक समान त्वरित गति। और इसी के लिए हमें क्या खींचना है? वेग समय ग्राफ। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको वेग और समय के बीच ग्राफ खींचनी है। ये समय, ये एक्स अक्ष हमारा समय हो गया और ये क्या हो गया? हमारा वेग हो गया, ठीक है। और ये मूल बिंदु हो गया। अब मान लीजिए हम एक टेबल दे रहे हैं, जैसे वहाँ इस टेबल में समय और क्या है? आपका वेग है। और हम ये कह रहे हैं कि 0 सेकेंड पर वस्तु का वेग 0 मीटर पर सेकेंड है। ये मीटर पर सेकेंड में होगा और ये किस में होगा? केवल सेकेंड में। और 1 सेकेंड में वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड में हो गया इसका 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम कह रहे हैं कि इसके लिए आप वेग समय ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? समय को। समय हमारा 1 सेकेंड होगा, फिर यहाँ पे 2 सेकेंड, फिर यहाँ पर 3 सेकेंड, फिर यहाँ तक 4 सेकेंड, ठीक है। ऐसे आगे समय बढ़ेगा, सेकेंड में बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेग 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमारा वेग 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमारा वेग 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हमारा वेग 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए आपको वेग समय ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो हमने बताया है कि ये वाली लाइन हमेशा कैसी रहती है? जो वाई अक्ष के समांतर रहती है वो समय वाली लाइन होती है, ठीक है। और जो एक्स अक्ष के समांतर लाइन हम खींचते हैं वो किसके लिए रहती है? अब वो वेग के लिए लाइन हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों लाइन काटेंगी वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होगा और उस टाइम पर वस्तु के वो वेग को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, 0 सेकेंड पर वेग क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 0 सेकेंड हो गया और यहाँ पर वेग भी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। अगला 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड की हमारी लाइन है ये। 1 सेकेंड पर जो है 2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इसका वेग हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड का वेग इसकी लाइन यहाँ पर काट रही है। तो पहली कंडीशन ये हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पर था, दूसरी कंडीशन यहाँ हो गया। अब अगले 2 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। ये 2 सेकंड की लाइन है और ये क्या है? 4 मीटर पर सेकंड का है। तो अब ये जो है देखिए, 2 सेकंड पर इसका वेग कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, ये 3 सेकंड की लाइन हो गई और ये 6 मीटर पर सेकंड का वेग की लाइन हो गई। यहाँ काट रहे हैं, ठीक है। तो अब अगला देख रहे हैं, 4 सेकंड में कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया। तो 4 सेकंड की लाइन है और ये 8 मीटर पर सेकंड की लाइन है। अब यहाँ काट रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे कॉमन पॉइंट मिल गए हैं। अब इसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगर हम ग्राफ खींचेंगे, पहले कहाँ पर था? यहाँ पर मूल बिंदु पर था। अब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ इन सारी लाइनों को मिला देंगे। तो आप सारी लाइनों को जब मिला देंगे तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वस्तु के जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, देखिए सेकंड एक, जब 0 सेकंड था तो 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 4, यानी कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? समान दर से हो रहा है, ठीक है। देखिए, जब हमारा समय अंतराल 1 सेकंड का था, समय अंतराल 1 सेकंड का था, तब वेग कितना हो गया? 0 से 2 हो गया। अगले 2 सेकंड में 4। तो हर सेकंड में वेग में जो परिवर्तन आ रहा है कितने का आ रहा है? 2-2 मीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो एक समान दर से हो रहा है। तो इसे बोलते हैं एक समान त्वरित, ठीक है। वस्तु त्वरित हो रही है, उसका वेग बदल रहा है लेकिन एक समान दर से बदल रहा है। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ हो गया, ठीक है। तो एक समान त्वरित गति का जो वेग समय ग्राफ होता है, ठीक है, जो वेग समय ग्राफ होता है उस समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण लिए होता है। देखें, अगर आप इसे यहाँ पर कोण देखें तो ये कोण क्या है? थीटा। अगर कहीं इसके समांतर अगर और आप कोई कोण ले रहे हैं तो भी क्या रहेगा? वो थीटा। कोण बदलता नहीं है, ठीक है। तो समय अक्ष के साथ में इसका कोण कैसा रहता है? निश्चित, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक समान त्वरित गति का, एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है।
समय अक्ष से एक निश्चित कोण पर झुकाव लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति का जो वेग समय ग्राफ होता है, समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकाव लिए हुए होता है। ये कोण आप कहीं भी देखेंगे, चाहे यहाँ चाहे जहाँ, वो कोण कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे प्राप्त होता है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा दो अक्ष ये है, एक x हो गया और एक कौन हो गया y, और एक कौन हो गया मूल बिंदु। यहाँ पर हमने लिया समय t, और यहाँ पर क्या लिया हमने, वेग। क्या ले लिया हमने, वेग। ठीक है, तो हमारा वेग क्या होता है, v होता है। वेग को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इधर से y अक्ष की तरफ में ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ रहा होगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो कौन बढ़ रहा होगा, समय बढ़ रहा होगा। तो आपको पता है कि एक समान त्वरित गति का जो वेग समय ग्राफ होता है, ठीक है, वो समय अक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका हुआ होता है, अर्थात एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, एक सरल रेखा। तो हमारा वेग समय ग्राफ यहाँ पर जो है, ये जो है मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ से नापना स्टार्ट करते हैं सब चीज़ें। तो अगर ये मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो समय भी 0 रहेगा, और यहाँ पर इसका वेग भी 0 रहेगा। ठीक है, ये क्या हमारा मूल बिंदु, और इसी को O भी मान लें अगर जो, ठीक, तो OAB एक हमारा सरल रेखा हो गई। ठीक है, एक हमारी सरल रेखा हो गई। तो हमारी OAB क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, किसके लिए, एक समान त्वरित गति के लिए है ये। और इसी से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, वेग, इसी से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए त्वरण हम कैसे इससे ज्ञात करते हैं। आप सपोज करिए कि यहाँ पर जो है, जब वस्तु का इस टाइम पर हमारा ये टाइम, अगर इस पर हम लंब डाल दें तो ये हमारा टाइम क्या है, t1। यहाँ से ये टाइम कितना हुआ, t1 टाइम पर वस्तु का वेग इसमें क्या है, सपोज v1। t1 टाइम पर वस्तु का वेग क्या है, v2। और जब यहाँ पर है, सपोज करिए कि ये टाइम कितना हो गया, ये t2। यहाँ से यहाँ तक का समय क्या हो गया, t2 है ये। और इतना जो समय आप देख रहे हो वो क्या है, t1। ये समय क्या है, t1, और ये समय क्या है, ये t2 है। तो t2 टाइम पर इसका वेग बदल जा रहा है। वेग बदल कर कितना हो रहा है, v2। तो ये प्रारंभिक वेग कौन है, v1। ठीक है, जब टाइम क्या था, t1, और जब हमारा टाइम बदल कर क्या हो गया, t2, तो वेग बदल कर क्या हो गया, v2। ठीक है, तो t1 व t2, t1 समय पर क्या वेग हमारा v1, और t2 समय पर हमारा वेग क्या है, v2 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ में हमारा t1 व t2 के संगत, t1 व t2 के संगत वेग क्रमशः v1 व v2 है। इसके संगत हमारा वेग क्या है, v1 व v2 है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा समय अंतराल की बात की जाए तो ये t2 माइनस t1 का समय अंतराल है। t2 माइनस t1 समय अंतराल में वेग में परिवर्तन हम जानना चाहते हैं। t2 माइनस t1 समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो t2 माइनस t1 ये क्या है, समयांतराल में वस्तु के
वेग में परिवर्तन, T2 और T1 समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन। तो परिवर्तन जानने के लिए देखिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर बिंदु C है, तो वेग क्या है यहाँ पर V1 और यहाँ पर वेग क्या हो गया V2 ही रहेगा। देखिए वेग क्या है V2 और वेग क्या है V1, ठीक है। और इससे कोण कितना बना रहा है, मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं T2 - T1 समय अंतराल में, इस समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन की बात करोगे तो देखिए अंतिम वेग V2 और प्रारंभिक वेग क्या है V1, इस टाइम पर V1 और इस टाइम पर V2। तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये कहलाता है वेग में परिवर्तन। V2 - V1 है, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन अगर निकालना है तो देखिए इस तरह से भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है, ये V2 है और ये वेग क्या है V1 है, ठीक है। ये वेग क्या है V1 है। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ABCDE, क्या लिख लेते हैं ABCDE हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया और ये D हो गया और ये क्या हो गया E हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम वेग में परिवर्तन निकालना चाहते हैं। तो देखिए इस वाले हाइट में से BD में से क्या घटा दें, CD घटा दें, तो किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। इस वाली हाइट में से इतनी हाइट घटा दीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर। तो वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। और जो हमारा समय अंतराल है वो किसके बराबर है, समय अंतराल T2 - T1। अगर इसको हम लोग निकालें T2 - T1, ऐसा यहाँ कर लेते हैं। समय अंतराल को डेल्टा T से लिखते हैं और इसे लिखते हैं T2 - T1। तो ये जो हमारा समय अंतराल है देखिए यहाँ से यहाँ तक का, O से लेकर के D तक T2 है, हाँ बिल्कुल। और ये जो देखिए O से लेकर के E तक क्या है T1 है, ये हो गया OE। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, इतने वाले में से इतने वाले को घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो बराबर किसके हो गया, E × ED के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा समय अंतराल वो ED के बराबर है, पूरे में से इतने में से इतना घटा दिया तो ED के बराबर आ गया। इसी तरह से वेग परिवर्तन निकाला तो इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब ये वेग परिवर्तन ये क्या हो गया, समय अंतराल। और हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वस्तु का त्वरण। तो अब निकाल लेते हैं वस्तु का त्वरण, इसे हम लोग A से लिखते हैं। तो त्वरण A बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T का मतलब क्या हो गया, V2 - V1 अपान क्या हो गया T2 - T1। और ये किसके बराबर हो गया, BC अपॉन ED के बराबर हो गया, BC अपॉन ED के बराबर हो गया, BC अपॉन ED। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि BC अपॉन ED एक समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री और ये कोण क्या है थीटा। तो इसके सामने वाला लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। अब आप देख रहे हैं कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, BC अपॉन ED, है ना। तो लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे जो आधार हो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, तो ये होता है tan थीटा के बराबर होता है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो जो वस्तु का त्वरण है वो क्या, वेग परिवर्तन की दर। और जब वेग परिवर्तन की दर निकालते हैं तो BC अपॉन ED, और BC अपॉन ED क्या है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो वस्तु का त्वरण है, ठीक है, वस्तु का त्वरण होता है वो ये जो हमारी वक्र है इसकी प्रवणता के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या बता रहा है, रेखा की ढलान को बता रहा है। tan थीटा हमारा रेखा की ढलान को बता रहा है। आप ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा क्या है, वक्र की प्रवणता है, प्रवणता माने वक्र की ढलान है। तो वस्तु का त्वरण क्या होता है, वेग समय वक्र की प्रवणता
प्रवणता, प्रवणता माने क्या हो गया, इसकी ढलान। ढलान कौन बताता है, टैन थीटा बताता है। तो याद रखें कि वस्तु का जो त्वरण होता है वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर होता है। प्रवणता का मतलब क्या होता है, ये टैन थीटा। टैन थीटा क्या बताता है, वक्र की ढलान बताता है। ठीक है, तो जब भी किसी वक्र में ढलान होगा तो उसमें क्या होगा, त्वरण होगा। और अगर ढलान नहीं होगा तो कोण कितना होगा, जीरो होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से देख रहे हैं ना, अब मान लीजिए कि ये कोई वक्र ऐसा हो, तो आप देख रहे हैं ये वक्र में क्या होगा कि यहाँ वाला जो कोण है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कोण क्या रहेगा, कम रहेगा। ये थीटा 1 और ये क्या हो जाएगा, थीटा 2। थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से, इसका मतलब क्या है, इसकी ढलान ज़्यादा तो बस में त्वरण ज़्यादा होगा। अगर ढलान कम हो जाएगी तो त्वरण कम होगा। और अगर ढलान नहीं है, ऐसी सीधी वक्र कोई दी गई है, ऐसी वक्र कैसी है, सीधी है, और सीधी होने का मतलब क्या हो गया, उसमें त्वरण नहीं है। तो बच्चों हमको ये याद रखना है कि अगर वक्र में ढलान है तो उसमें क्या होगा, त्वरण होगा। अगर ढलान नहीं है, ढलान का मतलब प्रवणता, प्रवणता नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण नहीं होगा। अब देखिए टैन थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जीरो का मतलब टैन थीटा जीरो हो जाएगा। और टैन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या होता है, वस्तु में त्वरण नहीं। अगर टैन जीरो का मान जीरो हो जाएगा तो वस्तु में त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अब याद रखना है आपको कि जो हमारा वेग समय ग्राफ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण किसके बराबर होता है, वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। वेग समय ग्राफ से जब हम त्वरण ज्ञात कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, वस्तु का जो त्वरण आ रहा है वो वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर है ना। प्रवणता का मतलब क्या हो गया, टैन थीटा। अब इससे संबंधित सवाल भी तमाम पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।